आप सभी सज्जनों को नमस्कार। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपकी पूरी लाइफ में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे की तैयारियाँ लोगों ने अलग अलग तरीके से की हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा उपयोग जो आता है हमारा फूल आता है, क्योंकि फूल जो है हम मंदिर को सजाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपने घर को सजाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और सारे भगवान को अर्पण करने के लिए भी हम फूल का इस्तेमाल करते हैं। खासकर माता के लिए हम अधिक से अधिक अच्छे फूल एकत्रित करते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमें फूल में शुद्धता चाहिए होती है, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट पौधों से, पेड़ से फूल को हम प्राप्त करें हैं, क्योंकि शुद्धता बनी रहती है। लेकिन आजकल शहरों में ये है कि कहीं से कहीं फूल आते हैं और फिर हम जाके मजबूरी में ख़रीदते हैं। उस पर कई बार लोग क्या होते हैं, जिस फूल को हम खरीदने जाते हैं, आपने देखा होगा उसी फूल पे लोग बैठे हुए होते हैं और उसी में से माला निकाल के देते हैं, फूल निकाल के देते हैं। ये थोड़ा हमारे लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मजबूरी हम लेते हैं। वैसे सबसे अच्छा तो ये है कि हम किसी पौधे से डायरेक्ट या पेड़ से हम डायरेक्ट फूल को लें और उसको फिर भगवान पे चढ़ाएं। एनीवे, अभी नवरात्रे शुरू हो गए हैं और हमारे पास जो भी माला है, फूल हैं, हम अच्छी तरह से अपनी माता को और भगवान को अर्पण कर रहे हैं, पान चढ़ा रहे हैं और भी जितनी भी चीज़ें ताज़ी ताज़े फल हैं सब चढ़ाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग हम फूल का करते हैं, जो कि हमें लगभग 9 दिन लगातार चढ़ाना पड़ता है। या फूल का इस्तेमाल तो शादियों में भी किया जाता है और भी पवित्र कथा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जब हम इतने फूल को इतना पवित्र समझ के माता रानी पे, भगवान पे चढ़ाते हैं, तो पूजा करने के बाद उनको कहाँ पर हम डिस्पोज करें है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। मैं भी कई साल से माता का पूजा करता रहा हूँ नवरात्रों में, और अभी जो चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं उसमें मैं पूजा करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये आती रही है कि इसको कहाँ ले जाएं और कहाँ पे हम डिस्पोज करें पूजा के बाद। कई बार इसको लेकर मैं जमुना में गया, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में पास में जमुना ही है, वहाँ जाते हैं तो ऑलरेडी गंदगी पड़ी रहती है। उसमें हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि भाई फूलों को वहाँ पे प्रवाहित करें। लेकिन मजबूरी में 1-2 साल प्रवाहित किया, लेकिन बाद में हमने डिसाइड किया क्या करना चाहिए। तो अब पिछले 4-5 साल से मैं क्या करता हूँ, जितने भी फूल मैं चढ़ाता हूँ उन सबको एकत्रित कर करके, मेरे पास कुछ गमले हैं, मैं उन्हीं में इनको प्रवाहित करता हूँ। मैं उन्हीं फूलों को ले करके अब मैं जा रहा हूँ, जो हमारे पास गमले हैं उनमें देखिए मैं किस तरीके से को प्रवाहित करता हूँ। ये फूल जो है मुश्किल से 1 सप्ताह के अंदर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा सेटिस्फेक्शन बना रहता है कि हमने एक जो भी फूल माँ को चढ़ाए हैं या भगवान को चढ़ाए हैं, एक अच्छे जगह पे हमने ला करके डिस्पोज किया है, ठीक है। और ये 1 सप्ताह के अंदर पूरे मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि दोबारा उस पौधे के लिए एक फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो आइए हम चलते हैं। जो फूल मैंने कल प्रथम नवरात्रे को चढ़ाए थे, ये सब मेरे हाथ में है और हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि किस गमले में इसको कैसे हम डिस्पोज करते हैं। ये देखिए, मैंने अपने बालकनी में पौधे लगा रखे हैं और इन पौधों में ही ये छोटे छोटे गमले हैं, इसके अंदर भी मैं फूलों को डिस्पोज करने जा रहा हूँ। और आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। पहले हम थोड़ी ऊपर की मिट्टी को हटा लेते हैं, जैसे मैं हटा रहा हूँ। इसको हटाने से आपके गमले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ें ऑलरेडी नीचे तक पहुंची हुई हैं। अब ये हमने हटा लिया। अब ये पान का पत्ता है,
या जो भी ऐसे चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्पोज करना है, ये माला है, माला में से फूल निकाल रहे हैं हम जो है, और इसको हम यहाँ गमलों में डाल रहे हैं। ये जितने भी फूल हैं हार्डली 1 सप्ताह के अंदर आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे, सब मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे और न ही इससे कोई आपकी स्मेल आएगी, और आपको भी सेटिस्फेक्शन ये रहेगा कि हमने अपने गमलों में ही फूलों को प्रवाहित किया है। क्योंकि आपने देखा होगा जमुना के किनारे लोग ऐसी फूलों को उठा करके किनारे फेंक देते हैं और लोग उसके ऊपर चलते रहते हैं। बताइए कितना दुख लगता है जब हम माता पे चढ़ाए हुए फूलों को उसके ऊपर लोगों को चलते हुए देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने जितने भी फूल हैं ये सब मैंने यहाँ पे गमले में डाल दिए। ठीक है, अब आपको केवल इस मिट्टी को उठा करके इस पे चारों तरफ से डाल देना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और आपने ये डाल दिया। अब जिस तरीके से आप डेली गमले में पानी डालते रहते हैं वैसी आप डालते रहिए हैं। कुछ दिन बाद ये आपको फूल नज़र भी नहीं आएंगे और ये इन गमलों को, इन पौधों को एक फर्टिलाइज़र के रूप में शक्ति प्रदान करेंगे। तो जिसे देखिए ये हमारे गमले हैं, मैंने पिछले कई साल से लगा रखा है और इन्हीं गमलों के अंदर मैं जितने भी फूल हैं उनको दबा देता हूँ और इस तरीके से मेरे को कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता और मेरे गमलों को पूरा ग्रोथ भी मिलता है। देखिए ये सब इन्हीं फूलों से मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ पूजा करने के लिए, लेकिन माला वगैरह के लिए जो पड़ती है तो बाहर से मंगाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं क्योंकि एक फूल भी, यदि आप में श्रद्धा है तो एक फूल भी काफ़ी है माँ को अर्पण करने के लिए। क्योंकि आप माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं तो आपने देखा होगा कोई भी फूल नहीं चढ़ाया जाता वहाँ पे है, बस आदमी अपनी श्रद्धा से दर्शन करते हैं। तो यदि शुद्ध फूल एक भी मिल जाता है आपके गमले से, वो भी माता के लिए बहुत, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो मार्केट से हम खरीद के लाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसकी शुद्धता बनी रहती है। तो इसलिए कभी भी फूलों के लिए जो मैंने बताया है, इस प्रोसेस से आपको फूल को डिस्पोज करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। चाहे आप दिवाली के टाइम पे फूल लेके आएँ जो आप दरवाजे पे सजाते हैं, या फिर लगड़े लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, उन सारे फूलों को आप जैसे मैंने एकत्रित किया है ऐसे एकत्रित करके आप इकट्ठा करिए और फिर ला करके किसी भी गमले में, मेरे पास और भी गमले हैं, इसी तरीके से दूसरे भी गमलों को मैं ऐसे मिट्टी हटा करके, और देखिए इसमें मैंने पहले डाल रखा था, अब आप देखिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। पहले मैंने इसमें फूल डाले थे, अब मेरे को फूल नज़र भी नहीं आ रहे, ये देखिए। और आपने देखा होगा ये पूरा डार्क हुआ पड़ा है, ये मिट्टी जो है ये शो करता है कि वो जो है ये ज़्यादा उर्वरक शक्ति प्रदान कर रहा है इस फूल के लिए जो है। तो आपको कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं खरीदना पड़ेगा, और नहीं तो इस तरीके से आपको डिस्पोज करने में पॉल्यूशन भी बचेगा, क्योंकि आप जब इसको जमुना में प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पानी में पॉल्यूशन पैदा होता है और फिर गंदगी जो होती है वो होती ही है। और यहाँ क्या है, अपने घर में किया कोई बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और आप जो है इस तरीके से आपको कभी भी ये आपके लिए सरदर्द नहीं बनेंगे। फूल जो है, फूल हमेशा आप चढ़ाएंगे और शुद्धता के साथ उसको डिस्पोज कर देंगे, आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा कि माँ को मैंने चढ़ाया जो फूल, उसको अच्छी जगह पे हमने प्रवाहित कर दिया है। तो मेरे हिसाब से ये मेरी वीडियो और मेरा जो तरीका है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और ताकि आप प्रोत्साहन देंगे तो हम और भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।